अस्सलामुअलैकुम, एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूं यमन चौधरी और मैं हूं मोहम्मद उमैर। मैं हूं हिफ्जा इम्तियाज। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताया कि पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को 8 अगस्त को तमाम असम्बलियां तहलील करने की तजवीज़ दे दी है। वफाकी वज़ीर तिजारत नवीद कमर कहते हैं पीपल्स पार्टी इंतखाबात से पहले इंतखाबी इस्लाहात चाहती है। निगरान सेटअप किसी सूरत आईनी मुद्दत से आगे नहीं जाना चाहिए। असम्बलियां तहलील करने का फैसला वफाकी हुकूमत को करना है। नवीद कमर की जानिब से ये कहा गया है पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को 8 अगस्त को तमाम असम्बलियां तहलील करने की तजवीज़ दे दी है। अगले वजीर आजम बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का दावा। कहा दुबई में शहबाज शरीफ पर इत्तफाक की कोई बात नहीं हुई। इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी होगी। असेंबलियों की तहलील के बाद 2 माह में इंतखाबात होंगे। अगले वजीर आजम बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का दावा। कहा दुबई में शहबाज शरीफ पर इत्तफाक की कोई बात नहीं हुई। मैं सिंध का चीफ मिनिस्टर हूँ। इंशाअल्लाह ताला असेंबली अपने म्याद ख़त्म करके 2 महीने में इंतखाबात होंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना सिर्फ सिंध में बल्कि पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरेगी। और अगर सबसे बड़ी पार्टी होगी तो प्राइम मिनिस्टर कौन होंगे उस वो आपने ही नाम ले लिया पहले, तो इंशाअल्लाह ताला बिलावल भुट्टो जरदारी होगा। हमने एक मोहल्ले में अपना बंदा खड़ा किया हुआ है और सवाल ही नहीं पैदा होता कि मरदमशुमारी गलत हो। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने चीफ मिनिस्टर हाउस में मरदमशुमारी के ऊपर एक सख्त स्टैंड लिया। आपको पता है, सबको पता है ये। तो अब वो मैं कह रहा हूँ ना कि क्या करें, उनको भी चाहिए मौका तो हम छोड़ देते हैं, भले करें। इलेक्शन आने वाले हैं, अभी देख लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि IMF प्रोग्राम खुशी में नहीं मजबूरी में कबूल किया। रोने धोने से मुल्क तरक्की नहीं करेगा, हम सबको मिलकर काम करना होगा। तफसील शाहिद हमीद से। मैं आज बाहर जाता हूँ या हमारे दूसरे ज़ोमा बाहर जाते हैं तो बाहर के लोग जब हमारा इस्तकबाल करते हैं तो मैं उनके चेहरों को देखता हूँ, वो ये कह रहे होते हैं पुकार पुकार कर ये आगे हमसे पैसे मांगने। क्या ये जिंदगी है जो हमने अपने लिए चुनी है? आज हमें फैसला करना है कि हमने क्या हाथ ऊंचा रखना है कि कभी हमेशा खुदा ना खास्ता कशकोर लेके फिरना है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब से $2 अरब मिलने पर शुक्रिया अदा किया। IMF को हमने ये प्रोग्राम खुशी से कबूल नहीं किया, मजबूरी कबूल किया है। लेकिन मैं आपसे आज पेशावर के अजीम बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, मैं आपको आज गवाह बनाकर कहता हूं कि अगर हमने मिलकर, सब ने मिलकर अगर पाकिस्तान की खिदमत करने का फैसला कर लिया तो पाकिस्तान अपने पांव पे खड़ा होगा। वजीर आजम ने गवर्नर हाउस पेशावर में तलबा में लैपटॉप तकसीम किए। तकरीब से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। मेरिट की बुनियाद पर 1 लाख लैपटॉप तकसीम कर रहे हैं। इससे पहले गवर्नर हाउस पेशावर पहुंचने पर गवर्नर हाजी गुलाम अली और निगरान वजीर आला आजम खान ने वजीर आजम का इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ ने फाटा यूनिवर्सिटी के फेज 1 का इफ्तिताह भी किया। शाहिद हमीद, एक्सप्रेस न्यूज, पेशावर। सऊदी अरब ने स्टेट बैंक से $2 अरब जमा करवा दिए हैं। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने तस्दीक करते हुए सऊदी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इस माली मदद से ज़र मुबादला के ज़खायर मज़बूत होंगे। मज़ीद इरशाद अंसारी से। सऊदी अरब ने स्टेट बैंक में $2 अरब जमा करवा दिए। वीडियो पैगाम में वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने वजीर आजम, आर्मी चीफ और अपनी तरफ से सऊदी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया और कहा वजारत खजाना और IMF के दरमियान एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का मामला तय पा गया है। हमारे करीबन रिजर्व जो इस जुमे को क्लोज हुए थे वो 10 बिलियन से कम थे, करीबन 9.67 के करीब। तो आप समझें कि वो 11.67 के करीब। लेकिन जो हर जुमे को जो रिजर्व्स की अनाउंसमेंट होती है उसमें ये $2 बिलियन जो है वो इंशाअल्लाह इस जुमे से रिफ्लेक्ट होंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ट्वीट में कहा पाकिस्तानी अवाम की जानिब से सऊदी क़यादत और बरादर अवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अपने भाई सऊदी वली अहद और वजीर आजम मोहम्मद बिन सलमान का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उन्होंने पाकिस्तान की माली मदद को यकीनी बनाया जिससे पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर मजबूत होंगे। वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ और वज़ीर ख़जाना की काबिल कदर कोशिशों को भी सराहा और शुक्रिया अदा किया।
ज़राया वजारत खजाना के मुताबिक IMF ने वजारत खजाना के भेजे गए 8.2 अरब डॉलर की फाइनेंसिंग गैप का मंसूबा मान लिया है। वजारत खजाना के प्लान के मुताबिक UAE से 1 अरब डॉलर, एशियाई तरक्याती बैंक और आलमी बैंक से 50-50 करोड़ डॉलर की फाइनेंसिंग हासिल की जाएगी, जबकि चीन से 3.5 अरब डॉलर की फाइनेंसिंग का इंतजाम किया जाएगा। इरशाद अंसारी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 24 पैसे सस्ता होकर 278 रुपए 56 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में भी डॉलर 1 रुपए कमी से 282 रुपए पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 570 पॉइंट्स की तेजी के साथ कारोबार का इख्तिताम हुआ। 100 इंडेक्स बढ़कर 45,155 पॉइंट्स पर बंद हुआ। आगे बढ़े, पाकिस्तान में गंधारा तहजीब से मुताल्लिक 3 रोज़ा सिंपोजियम शुरू हो गया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा, दुनिया को तनाज़ात से हटकर अमन की तरफ जाना चाहिए, तहजीबों को लाहक खतरात को रोकना होगा। सिंपोजियम का अहवाल बताएंगे इस्लामाबाद से जुल्फ़िकार बेग। पाकिस्तान में गंधारा तहजीब और बुद्धिस्ट हेरिटेज के मौजू पर 3 रोज़ा सिंपोजियम। इफ्तिताही सेशन में मेहमान खुसूसी की हैसियत से खिताब करते हुए सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा, दुनिया के तमाम मज़ाहिब माशरे में अखुवत और मसावात पर जोर देते हैं। बुद्धिस्ट आर्टिफैक्ट्स पाकिस्तान में दुनिया के मुकाबले में सबसे ज़्यादा हैं, तो आपको हम खुशामदीद कहते हैं। और ये जो अमन का पैगाम है, एक टूरिज्म स्मॉल फैक्टर ऑफ पीस, और द बिगर मैसेज ऑफ बुद्धा and the bigger message of religions is peace, and that is my dream कि इंसान जो है वो अमन की तरफ जाएगा। चेयरमैन वजीर आजम टास्क फोर्स गंधारा टूरिज्म डॉक्टर रमेश कुमार ने उम्मीद जाहिर की, सकाफती सियाहत के जरिए पाकिस्तान का मुस्बत तशख़्ख़ुस उजागर होगा। प्यार लव जितना पाकिस्तान के अंदर, KPK के अंदर, बलोचिस्तान के अंदर, सिंध के अंदर है और कहीं पे नहीं है, वो हमारा प्यार जब ये देखेंगे तो खुद ब खुद ये बढ़ेगा, बिजनेस कम्युनिटी बढ़ेगी। तो हमें इस चीज के ऊपर सिर्फ कमिटमेंट चाहिए अवाम से, अवाम की कमिटमेंट होगी, ये मंजिल जो है वो ऑटोमेटिक तय हो जाएगी। बुद्धमत के मजहबी पेशवा अनिल ने हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, पाकिस्तान ने जिस खूबसूरत अंदाज में बुद्धमत के तारीखी मकामात का तहफ़्फ़ुज़ किया है वो काबिल सताइश है। सिंपोजियम के इफ्तिताही सेशन में मुख्तलिफ मुल्कों के सफारतकारों, मजहबी रहनुमाओं, माहिरीन आसार कदीमा, माहिरीन तालीम और शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात ने शिरकत की। सिंपोजियम जुमेरात तक जारी रहेगा और बुध को भी 2 सेशन होंगे, जिसमें कई करारदादें मंजूर की जाएंगी। जुल्फ़िकार बेग, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे, नाअहल हुकूमत को आईनी तरीके से हटाया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि तोशा खाना का जवाब देना पड़ा तो अदालत ने कहा कि जवाब न लिया जाए। नाअहल, नालायक और चोर वज़ीर आज़म को वोट के जरिए पार्लियामान से उठाकर बाहर फेंका था। वो अपने इक़्तिदार की हवस में उसने पहले साइफर लहराया, वो साजिश नाकाम हुई तो 25 मई का ऐलान किया, और जब तोशा खाना 190 मिलियन पाउंड अल-कादिर ट्रस्ट और उसके बाद जो चोरी फॉरेन फंडिंग में हुई है उसका हिसाब देना पड़े, तो बाल्टी, कनस्तर और डस्टबिन रखकर पाकिस्तान की हर अदालत में जाता है कि मेरी चोरी, मेरी करप्शन, मेरे अमालों का मेरे से जवाब ना लिया जाए। जबकि वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि चेयरमैन PTI की सोच आमराना है, सोशल मीडिया पर मुल्की इदारों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने इस मुल्क में नफरत दी, इस मुल्क को माली नुकसान पहुंचाया, इस मुल्क को मुआशी नुकसान पहुंचाया, इस मुल्क के नौजवान को गलत राह पे लगाया। काफी ऐसे घाव हैं जो भर जाते हैं, लेकिन जिस ट्रैक पे PTI के चेयरमैन इस मुल्क के नौजवान को लेकर गए, मैं समझता हूं कि उन्होंने तारीखी नुकसान पहुंचाया है इस कौम को। नेपाल में मुसाफिर बरदार हेलीकॉप्टर माउंट एवरेस्ट के करीब गिरकर तबाह हो गया। हादसे में 5 अफराद हलाक हुए, जबकि एक मुसाफिर लापता है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक नेपाल में मुसाफिर बरदार हेलीकॉप्टर ने हवाई अड्डे से काठमांडू के लिए परवाज भरी थी। ताहम उड़ान के कुछ ही देर बाद हेलीकॉप्टर का कंट्रोल टावर से राब्ता मुनक़ता हो गया था। रेस्क्यू टीम ने हेलीकॉप्टर का मलबा तलाश करके 5 अफराद की लाशें निकाली हैं। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक इतना ही। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए express.pk। आप हमें ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो बाखबर रहिए और देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।